हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन जो है सेल के वो हम देख लेंगे, ठीक है। सो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। उसमें मैंने सिग्निफिकेंस जो है वो बताया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे हर साल क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेज जो है वो आप देख लेना लास्ट वीडियो से, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो आज की वीडियो में ओनली हम स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ये सेल। तो सेल की अगर हम बात करें, दो टाइप से हो गई, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और एक हो गई यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है आप उसमें देख सकते हो कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आप उसमें देखो ये जो वेट अ मिनट, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हमने बोला है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अंदर जो है यहाँ पे ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसके ये साइटोप्लाज्म है जो आप देख सकते हो, ठीक है। जो इसका बीच का जो जेनेटिक मटेरियल है हम कह सकते हैं वैसे नहीं होता, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जैसे इसको हम फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक है। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए हेल्प करती है इनको। और ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मिड है इनका, और राइबोसोम है इनमें 70S राइबोसोम, ओके। वैसे ये बहुत इजी है, आपने पहले ये 11th-12th में भी आपको पढ़ा होगा, तो कोई हार्ड है नहीं है। प्लाज्मिड क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जीन ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और हमने ये पढ़ लिया, ये पिलाई है और ये कैप्सूल है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है, ठीक है, कैप्सूल। और फिर हम यूकैरियोटिक सेल का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, ओनली सेल मेम्ब्रेन है। ये देखो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा है, ये लाइसोसोम है। इस अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दिस इज स्मॉल, जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं दैट इज लाइसोसोम। एंड राइबोसोम इसमें 80S है। प्रोकैरियोट्स में कितना था? 70S, ठीक है, या याद रखना है आपको। और मैं एक और बात बताती हूँ, जो यूकैरियोटिक होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, TRUE ट्रू। एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो ट्रू है, मतलब इनमें जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या है? यूकैरियोटिक्स। और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होता है, मतलब उनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। राइबोसोम हमने पढ़ लिया। ये जो ये अपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ये है गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी बॉडी भी इनको बोलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और ये न्यूक्लियोलस है इसका, अंदर की तरफ आप ध्यान से देखो। देन दीज स्ट्रक्चर आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। वेट अ मिनट, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, पेरोक्सिसोम हो गया, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका ये हो गया, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोपोर है ये इधर वाला। ये एरो इसमें सही से नहीं दिखा देते रहे, ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वेट, देखो ये है इसका न्यूक्लियर पोर, दिस वन इज दैट न्यूक्लियर पोर एंड दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये साइटोस्केलेटन, इसको पूरे को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियर पोर, इन सबको मिलाकर इसका न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है। देखो डिफरेंस बिटवीन भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो प्रोकैरियोट थे, मैंने आपको बताया था प्रो में नहीं होता एंड यू में होता है। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और क्योंकि ये ट्रू कैरियोट्स मतलब ट्रू
एंड कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो दैट इज प्रेजेंट। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नहीं होता, दैट इज वी कैन से दैट एब्सेंट। और उसके बाद है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस भी जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है एंड यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। आई होप आप इस अच्छे से समझ रहे होंगे। देन है क्रोमोसोम। अब देखो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होंगे। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। देन है डिवीज़न। प्रोकैरियोट्स अपने डिवीज़न कैसे करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डिवीज़न बाइनरी फिजन से होती है, वो एक से दो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन कर करके। और लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें माइटोसिस होती है, ठीक है। आई नो कि आपको माइटोसिस और मियोसिस तो पता ही होगा, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, और डिवीजन कैसे होता है न्यूक्लियस। तो इसके अंदर पता चल गया प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें देखी थी, अभी मैं आपको इसमें बता दूं। जैसे ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये रहा। ये साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म। अब हम यहाँ देखते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म में मान लो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट था, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था। ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये है यूकैरियोट्स। तो किस में प्रेजेंट था, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था ना, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं था माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, तो नहीं होगा, ठीक है। देन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किस में प्रेजेंट था, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था और इसमें एब्सेंट था, तो इसमें भी नहीं होगा। फिर है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, बट गोल्जी बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन मोस्ट जो है, जो दोनों में प्रेजेंट है, वो कौन है, वो है सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम। राइबोसोम मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स में 70S होता है एंड यूकैरियोट में 80S होता है, ठीक है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। और लाइसोजाइम की बात करें, लाइसोसोम जो होता है ये एब्सेंट होता है इसमें, बट इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। तो साइटोप्लाज्म में आपको देखना क्या क्या चीज़ें होती है एंड दोनों में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। देन केमिकल कॉम्पोजिशन, ऐसा क्या क्या चीज़ है जो केमिकली प्रेजेंट होती है इन दोनों में। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें अब, स्टीरोल प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल प्रेजेंट होता है, तो यूकैरियोट्स में तो स्टीरोल प्रेजेंट होता है, और म्यूरेमिक एसिड जो होता है वो प्रो में प्रेजेंट होता है, मतलब कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। देन हम साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ जो होता है वो इनका स्मॉल होता है, और जो यूकैरियोट्स है उनके जो साइज़ है वो लार्ज होता है। और सेल वॉल मैंने आपको पहले बता दिया, बेसिक डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, बट इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, बट सम में प्रेजेंट होगी एक्सेप्शन में, ठीक है। सो आई होप आप पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिए होंगे और इस स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो टेबल है आप बना लेना, आपको ये माइक्रो बायोलॉजी में भी आगे काम आती है, जब अगर आपके सेमेस्टर में अगर होगी तो आपको पता होगा। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल एंड आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से स्ट्रक्चर इसमें देख लेना, कई बार इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे एंड देन उसके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह, जो भी फंक्शन वगैरह है सेल के, वो देख लेंगे, ठीक है। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आई होप जिसने भी वो लास्ट वीडियो देखी नहीं थी वो देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।